नमस्कार एंड वेलकम बैक इन अमेजमेंट ब्लॉग्स। आज मैं आप सबको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने देश को अपने कंधों पे उठा रखा है। अगर वो चाहे तो वो भारत के साथ साथ दुनिया के भी सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। इनका नाम है रतन टाटा। 28 दिसंबर 1937 में इनका जन्म सूरत में हुआ। इनके पिताजी का नाम नवल टाटा है। इनका पूरा पालन पोषण इनकी दादी ने किया था और इनकी दादी का नाम नवाज भाई टाटा था। इनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हुई थी। उसके बाद वो अमेरिका चले गए और वहाँ के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बीएस की डिग्री ली। उसके बाद 1962 में वो इंडिया आए। इंडिया आने के बाद उन्हें अपने ही कंपनी में टेक्निकल असिस्टेंट बना दिया गया, जो कि टाटा स्टील्स में था। बट उनका मन नहीं लगता था स्टील्स ग्रुप में काम करने को। उसके बाद उन्होंने एक अलग सेक्टर हैंडल करने का सोचा। उस समय रतन टाटा जानते थे कि आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक का है। ठीक उसी समय नेल्को नाम की कंपनी, जो कि लॉस में चल रही थी, उसे रतन जी टाटा ने खरीद लिया और इस कंपनी को इन्होंने एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। उसके बाद जे.आर.डी. टाटा, जो रतन टाटा की हर एक काम पे बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देते थे, उन्होंने हर एक लॉस में जाने वाली कंपनी का जिम्मा उनके हाथ में दिया और ऐसे ही करते करते रतन टाटा जी ने उन्हें निराश नहीं किया। 1991 में जब जे.आर.डी. टाटा 87 साल के हुए, तब उन्होंने रतन टाटा को 5th चेयरमैन बनाया टाटा एंड सन्स का। एक स्टोरी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। जब रतन टाटा ने इंडिका कार लॉन्च किया था, तब वो लॉस में जा रही थी, तब उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था। तब रतन जी अमेरिका गए थे और फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड से कहा कि आप मेरी टाटा मोटर्स की कंपनी खरीद लीजिए। इस बात पर उनके बिल फोर्ड ने बहुत बेइज्जती की और कहा कि जब आपके बस की ये काम है नहीं तो आपने शुरू ही क्यों किया था। तभी रतन जी ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी कोई भी कंपनी किसी को भी नहीं बेचूंगा। और फिर 8 साल बाद जब फोर्ड बिल्कुल दिवाला साबित होने वाला था, तब रतन टाटा जी ने ही उनकी कार लैंड रोवर और जैगुआर को ख़रीदा। तभी बिल फोर्ड ने उन पर एक बात कहा था कि आपने हमारी कंपनी को ख़रीद कर हम पे एहसान किया है। सही मायने में ये होता है स्वीट रिवेंज। टाटा एंड सन्स, जो आज के समय में 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री हैंडल करती है। ताज होटल, जो कि मुंबई में है, वो भी टाटा एंड सन्स का ही है। टाटा एंड सन्स एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका 65% ऑफ प्रॉफिट सोशल वर्क में यूज़ होता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट रतन टाटा जी अपने देश के ऊपर कुर्बान करते हैं। इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ये था रतन टाटा जी का बायोग्राफी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।